我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。तो कुल मिला के बात यह है कि गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो मुझे 4 बार डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहती हो? मिस्टर डिंग, आप अब भी मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम मुझसे शादी तो करो, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। मिस्किन, मुझे मिस्टर डिंग से कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। हाँ तो आराम से कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम बात कर सकते हैं? हाँ, मिस्टर डिंग, काम की बात करते हैं। वैसे इस बार मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं। फैंग फैंग के लिए? उसे क्या हुआ? मेरी बेटी जल्दी ही शादी कर रही है और वो कमाल की लड़की है। मैंने उसे कनाडा पढ़ाई करने के लिए भेजा था जब वो हाई स्कूल में थी। उसने बहुत मेहनत की जब वो वहां पढ़ाई कर रही थी। सिर्फ पहले साल ही उसे लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हर साल उसे A ग्रेड ही मिल रहा था और स्कॉलरशिप की वजह से उसे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। अब उसकी फिक्र नहीं होती है मुझे। उसकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो एक फर्नीचर एजेंसी भी चलाती है। वो इतना कमा लेती है कि पैसों को लेकर उसे कोई फिक्र नहीं होती। मेरी बेटी ने ये सब मुझसे ही सीखा है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। एक मिनट मिस्टर डिंग, क्या आप उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसे मैं जानती हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरी एक ही तो बेटी है। और ये मत सोचो कि मेरी कई बार शादियां हो चुकी हैं तो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मैंने रिश्ते में किसी को धोखा नहीं दिया है। पता है, मेरी पहली शादी 30 साल रही थी और यही मेरी इकलौती बेटी है। वैसे फैंग फैंग ने लग्जरी बैग्स और फैंसी आइटम्स खरीदना बंद किया कि नहीं? अब बताओ किंशी, तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? 2 या 3 साल पहले। हाँ, यही तो बात है, लोग बदल जाते हैं। फैंग फैंग को इन्वेस्टमेंट करने में मजा आता है। उसने कई प्रोजेक्ट से काफी पैसे बनाए हैं। हालांकि उसकी माँ लड़कों में जिन खूबियों को ढूंढती है वो ना तो उसे पसंद आते हैं और ना ही समझ में। मिस्टर काओ, ये रही आपकी कॉफी, प्लीज आराम से पीजिएगा। थैंक यू डियर। क्या अभी भी बहुत काम बचा है? बस हो ही गया। मैंने ये वादा किया था ना, आज फैंग फैंग के लिए मैं खुद डिनर बनाऊंगा, मुझे याद है। वेल डन मिस्टर काओ। मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूं, पर वो मिलना काफी मुश्किल है। आजकल की दुनिया में मेरे जैसे मर्दों का मिलना भी काफी मुश्किल है। आजकल के लोग मुझे समझ में नहीं आते कि उन्हें पैसों से प्यार है या मुझसे। सब मतलबी लगते हैं। लेकिन मेरी बेटी किसी बहते पानी की तरह साफ है। मैंने उसे कहा भी था कि इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है और दूसरे लड़कों से मिलना जुलना चाहिए। मुझे किसी बात से ऐतराज नहीं है जब तक वो सेफ है, और अगर कुछ होता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। देखा, मेरे जैसे ओपन माइंडेड फादर्स मिलना मुश्किल है। मिस्टर डिंग, थोड़ा पानी लीजिए ना। ओह थैंक यू। आपकी बात सुनने के बाद मुझे आपसे ये पूछना था कि हम आपके लिए आखिर क्या मदद कर सकते हैं मिस्टर डिंग? सिंपल है।
मैं ये सोच रहा हूं कि उन दोनों से शादी से पहले एक प्री नप्शियल एग्रीमेंट साइन करवा लूं। बाप होने के नाते मुझे उसकी सलामती की फिक्र है। वो और मैं कई सालों से दोस्त हैं। उनका रिकमेंडेड लॉयर भरोसे के लायक ही होगा। अच्छा है कि मिस किन भी यहां है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। किंची को हम इस केस में क्यों इन्वॉल्व करें? वो मेरे डैड के क्लाइंट हैं और उनके कनेक्शन की वजह से तो हमें ये केस मिला है। धीरे बोलो। हमने बात की थी ना कि खाते वक्त हम बहस नहीं करेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे बात करनी है। तुम उसे इसमें इन्वॉल्व मत करो। मैं नहीं चाहती वो इस केस में रहे। मैंने हाँ कह दिया है। लेकिन क्यों? किंशी मिस्टर डिंग और डिंग फैंग फैंग को जानती है, मुझसे भी अच्छी तरह। वो अकेली नहीं है जो डिंग फैंग फैंग को जानती है, मैं भी जानती हूँ। तो तुम मुझे असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेते? एक और बात है, मिस्टर डिंग का 4 बार डिवोर्स हो चुका है, जिनमें से 3 बार उनका केस किंशी ने हैंडल किया था। उसने उनके लिए प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट बनाया था। अगर वो आदमी मिस्टर डिंग के पैसे के पीछे है तो वो ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। और ऊपर से इस डिपार्टमेंट में किंशी का एक्सपीरियंस देखा जाए तो मुझसे भी ज्यादा है। मिस्टर डिंग हमारे पास आने से पहले दूसरे लॉयर्स से भी मिले हैं और उनकी बेटी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। और डिंग फैंग फैंग की शादी तय हो गई है अगले महीने 9 तारीख को। इतनी जल्दी? तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं। तो क्या तुम डिंग फैंग फैंग को 2 हफ्ते में मनाने का कॉन्फिडेंस रखती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है, मैं ये केस ज्वाइन करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो। मेरी बात सुनो, पहले खाना खाओ, ठीक है? हाँ। एक प्रीनप्शुअल एग्रीमेंट के लिए 3 लॉयर्स, क्या मिस्टर टैंग इससे राजी हैं? मिस्किन, मुझे भी लगता है कि 3 लॉयर्स का काम नहीं है, लेकिन जुनहुई ने मुझसे कहा कि तुम्हें केस की जरूरत है क्योंकि तुम दूसरे लॉयर्स की मदद नहीं कर पा रही हो और साथ में तुम इस क्लाइंट को भी जानती हो, इसलिए मैंने हाँ कहा। और क्लाइंट मैं लाई हूँ तो मैडम टैंग कुछ नहीं कहेंगी। डिसीजन तो मैं ही ले सकती हूँ। ठीक है, मैं डिंग फैंग फैंग का मामला देख लूंगी और तुम उसके बॉयफ्रेंड का मामला देख लो। 1 मिनट रुको। मुझे माफ करना मिस्किन, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई, अब मैं तुम्हारी लीगल असिस्टेंट नहीं हूँ। इस केस का पर्सन इंचार्ज जुनहुई है, तो तुम्हें हमें काम देने की जरूरत नहीं है। जुनहुई, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे फैंग फैंग और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और मिस्किन, तुम चाहो तो जा सकती हो और जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है। दांत आए नहीं कि काटना शुरू। हेलो किंशी। फैंग फैंग, मैंने सुना कि तुम शादी कर रही हो और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मेरे डैड ने बताया क्या? मैंने तो अभी अभी उन्हें बताया। एनीवे, तुम उन पे गुस्सा मत करना, पर तुमने अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? बहुत बुरी हो तुम। भूल गई मैं तुम्हें बीजिंग में कॉन्सर्ट पे लेकर गई थी, वो भी तुम्हारे डैड को बिना बताए और मुझसे छुपाया। आई एम सॉरी यार। तो क्या हम मिल सकते हैं? अगर गुस्सा नहीं हो तो मैं तुम्हें कॉफी की ट्रीट दे सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हे, कैसे हो मिस्टर यंग? मैंने तुम्हारा रेज्यूमे देखा। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत ही अच्छी हैं और हमारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें तुम फिट बैठते हो। लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुमने अपनी आखिरी नौकरी 4 साल पहले छोड़ दी थी, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि उस कंपनी को छोड़ने की वजह क्या थी और इन 4 सालों में तुमने किसी और जगह पर जॉब क्यों नहीं किया? मुझे दूसरों से बात करना पसंद नहीं है।
तुम्हें ना मैं एक ग्रैंड सल्यूट देना चाहता हूँ। हाँ, कह सकते थे कि तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपने दोस्तों के फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ये भी तो कह सकते थे, लेकिन तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? मैं तो बस सच कह रहा था। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो और बात को समझो। तुम थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से पेश आया करो और जब तुम बात करो तो अपने शब्दों को संभाला करो, समझे? तुमने आज तक कितने इंटरव्यूज दिए बताओ, मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे झूठ बोलना पसंद क्या नहीं। तुम्हें झूठ बोलना पसंद नहीं है? पहले तो तुमने बहुत बोल ली है। छोटी बातों में मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। ये छोटी बात है? बेरोजगार होना छोटी बात होती है? फाइनेंस इंडस्ट्री में आजकल जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 10 साल पहले बात अलग थी, आज अलग है। तुम फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हो तो तुम्हें इंटरव्यू के चांस भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे अब क्या करना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। ठीक है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अपने घर, क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रुको रुको, तुम ऐसे ही छोड़कर जाओगे? तुम मुझे धमकी नहीं दोगे? हाँ? हम इतने सालों से दोस्त हैं, तो तुमसे जितना हो पाया तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की। सॉरी। देखो हुआ, मेरी बात सुनो। वैसे हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी है, हालांकि जॉब तुम्हारे क्वालिफिकेशन से थोड़ी नीचे है, लेकिन तुम कर सकते हो अगर तुम्हें मंजूर हो। मुझे तो मंजूर है। क्या तुम्हें पता है आखिर जॉब है क्या? बैठो। वैसे मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, समझे? हमारे बहुत सारे वीआईपी क्लाइंट्स हैं जो हाईली एजुकेटेड है और अमीर है। वो शायद तुमसे ज्यादा जानते हो, मेरा मतलब फाइनेंशियल नॉलेज से था। अब ऐसा है कि अब नए लोग क्लाइंट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है तुम्हारे जैसे ऐसे टैलेंट की जो कि उन हाई एंड क्लाइंट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। लेकिन मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, तुम अपने गुस्से को काबू में रखना, समझ गए ना? किसी भी क्लाइंट के साथ तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। कभी भी उनके इंटेलिजेंस पे सवाल मत खड़ा करना। अगर डिमांडिंग क्लाइंट्स की तुम्हें लेकर कंप्लेन आई और वो कंप्लेंट बढ़ती गई तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और ब्रांच की तरफ से जो बोनस मिलता है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस। हाँ, फिक्र मत करो, मैं नहीं करूंगा। पक्का ना? बहुत अच्छे। हेलो, क्या आप मैडम वांग झाओजी हैं? क्या आपका 1 मिनट मिल सकता है? हाँ, आप हमारी बैंक की वीआईपी क्लाइंट हैं और अब से मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मेरा नाम यंग हुआ है जी। हाँ, सॉरी मैडम वांग। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर जुकाई से हो रही है? हेलो सर, मैं बैंक का फाइनेंशियल एडवाइजर बात कर रहा हूँ। आप हमारे बैंक के वीआईपी क्लाइंट हैं। 10,000 महीने के लिए भी इसके जैसे आलसी लोग काम कर सकते हैं। यांग, हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, चिड़ियों को दाना खिला रहा ये हूँ। देखो, मुझे तो क्या विश्वास ही हुआ? नहीं होता, हमारा बेटा काम कर रहा है। काम? हाँ क्या काम कर रहा है वो? तुम्हें यकीन है ये हमारा ही बेटा है? हाँ बिल्कुल, मैं यकीन से कह रही हूँ। हुआ काइलैंग के बैंक में काम कर रहा है और काइलैंग ने कहा कि वो एक लोन के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। लोन लेने के लिए? हाँ, किस तरह का लोन? वो घर खरीदना चाहता है। वो एक घर खरीदना चाहता है? मुझे समझ में नहीं आता है किंशी ने कैसे ये कर दिखाया। 2 महीने पहले ये लड़का मुझसे कह रहा था कि वो बस घर में रहना चाहता है। हमारे बेटे को ना काम पसंद है ना किसी से बातचीत करना। इतनी जल्दी बदल कैसे गया? देखा, सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। देखो देखो, ये है प्यार का ओहो, जलवा। बस करो ना। वाओ,
इतना बड़ा ऑफिस जुन हुई, इतना बड़ा मीटिंग रूम। हाँ, इधर से व्यू तो देखो कितना कमाल का है। जुन हुई, तुम बिल्कुल सही नाव पर सवार कर रहे हो। कमाल की चॉइस है। ये जगह कमाल की है। हाँ, यहाँ सिर्फ लाखों करोड़ों की ही बातें होती रहेगी। कमाल की जगह है। फेफे, क्या तुम मेरी फीस बढ़ा दोगी थोड़ी सी? अब तुम बकवास बंद करोगे और काम की बात करें? हाँ, वैसे काम तो हो गया है। मटेरियल कहाँ है? अब डिंग फैंग फैंग कावगिरन से कनाडा में मिली थी जब वो पढ़ाई कर रही थी। कावगिरन की बात करें तो वो काफ़ी एलिट है। कनाडा में उसने फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद वॉल स्ट्रीट में काम किया। और एक बात है कि वो डिंग फैंग से 10 साल बड़ा है। फैंग फैंग ने कहा कि वो उसे आर्ट एग्जीबिशन में मिली। आजकल स्टूडेंट्स छोटे मोटे एग्जीबिशंस करते रहते हैं, ये आम बात हो गई है। बिना इनविटेशंस के ऐसे इवेंट्स में नहीं जा सकते। क्या काव यिरेन का डिवोर्स हो चुका है? हाँ, ये सच है। यिरेन का डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी भी है। लेकिन ये डिवोर्स तो आजकल के वक्त में बहुत कॉमन नहीं हो गया है। मेरे डैड का तो 4 बार डिवोर्स हुआ है। तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? किंची, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो। जब मैं काव से मिली थी तब वो ऑलरेडी अपनी वाइफ से अलग हो चुका था। वो और उसकी वाइफ यूनिवर्सिटी में साथ में थे और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली थी। और उसके बाद यिरेन अपने करियर पर ध्यान देने लगा और फैमिली को निग्लेक्ट किया। और जब उसने अपनी शादी को संभालना चाहा तो पता चला उसकी वाइफ किसी और के साथ है। मुझे लगता है यही वजह है कि वो मेरी इतनी ज्यादा कदर करता है और मुझसे प्यार भी करता है। उन दोनों के बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे डैड, वो ना ऐसा सोचता है कि जो भी लड़का मुझे पसंद करता है वो सिर्फ पैसों के लिए ही करता है और उनको लगता है मुझ में और कोई क्वालिटीज ही नहीं है। वो सोचते हैं कि लोग सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। काव यिरेन का जब डिवोर्स हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी एक्स वाइफ के नाम कर दी थी। ऊपर से उसने अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और वो रियल एस्टेट एजेंट बन गया। क्या कहते हो, ऐसा कौन करता है यार? 6 महीना काम करने के बाद उसने नौकरी छोड़ी थी और खुद का बिजनेस सेटअप किया। उसने अपना बिजनेस मॉडल इंटरनेट पे भी डाल दिया था ताकि ऑनलाइन बिजनेस कम कमीशन में हो सके। उसका बैकग्राउंड फाइनेंस से था तो सीरीज ए राउंड में ही उसने 100 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, वो भी सिर्फ 7 महीनों में। ऐसा बिजनेस मोड तो मैंने अपनी कंट्री में भी देखा है। ये तो पायरेटेड वर्जन है ना? हाँ, ऐसा हुआ तो था, पर जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और उसने ऑफिस खोल ली और उसने बड़े सिटीज का मार्केट भी छोड़ दिया था। फिर छोटे सिटीज में काम करने लगा। अब हाल ही में बात करूँ तो उसके 100 आउटलेट्स हैं। वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? ओह, पूछो मत। काव यिरेन को डिंग फैमिली के फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से डिंग फैंग फैंग का जो फर्नीचर स्टोर है वो भी बहुत अच्छा कमाता है। अच्छा, एक बार सोचो, यिरेन मेरी इतनी हेल्प करता है और डैड उसे बुरा ट्रीट करते हैं। मैं लाइफ में पहली बार अपने डैड से शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें उनसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। तुम अपने डैड को अच्छे से जानती हो। इतने सालों में दूसरी औरतों की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए तुम्हें उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में उन्हें फिक्र होती है। गलती तो उनकी है। देखो उन्होंने मॉम के साथ क्या किया, अपनी वाइफ को धोखा देकर दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलाया। अच्छा है मॉम समझ गई और वक्त पर उन्हें छोड़ने का फैसला लिया, इसलिए मॉम ने डैड को डिवोर्स दिया। मैंने उनकी शादी को टूटते हुए देखा है, इसलिए मुझे शादी से कोई उम्मीदें नहीं है, समझी? मेरे डैड हमेशा नए लड़कों को डेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। मैंने तो साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट भी लिया था। और फिर मेरी मुलाकात यिरेन से हुई। वो बाकियों से बहुत अलग है, मेरी बहुत मदद करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो भी शुरुआत से ही। और मैं उसकी बिजनेस में बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती। उसे मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है और फिर भी उसने सिर्फ मुझे चुना। मैं तो लकी फील करती हूँ। समझ में नहीं आता कि डैड को आखिर चाहिए क्या। मैं तुम्हारे डैड की तरफ से इन्फ्लुएंस करने नहीं आई। मेरी राय में सच कहूँ तो शादी जिंदगी का अहम फैसला होता है। अच्छा नहीं होगा कि उसमें दोनों पेरेंट्स तुम्हें साथ में आकर आशीर्वाद दे।
तो क्या तुम मेरी एडवाइस सुन रही हो? मुझे लगता है अगर तुम काओ इरेन के कैरेक्टर पर और अपने रिश्ते पर भरोसा दिखाओ तो हो सकता है इसके जरिए तुम अपने डैड से समझौता करवा सकती हो। समझौता? जरा सोचो, तुम्हारे डैड इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं और काओ इरेन भी एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन आपस में दोस्त बन सकते हैं, यही तो उनका कॉमन इंटरेस्ट है। उनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? उनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट तुम हो सकती हो। कंपनी इतना अच्छा खाना प्रोवाइड करती है तो तुम बाहर के खाने पे पैसा बर्बाद क्यों करते हो? अबे अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? थोड़े टाइम में तुम भी बोर हो जाओगे, देख लेना। तुम भी बाहर ही खाओगे। और सब ठीक है? हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या? पता नहीं लोग मुझे घूरते क्यों रहते हैं। हाँ? लोग मुझे इस तरह से क्यों देखते हैं समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर किया तो मैंने लिखा नहीं था कि तुम मैरिड हो। पर क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? सिंगल लड़कों के लिए बहुत आसान होता है, खासकर सेल्स में। और इस इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ मर्द और औरत का रेशियो बराबर नहीं है। यहाँ औरतें ज्यादा है और खासकर हमारे बैंक में अगर सर्विस काउंटर देखो तो सबकी सब सिंगल लड़कियां काम करती है, जिनका सर्कल छोटा है लेकिन वो लोग बहुत देर तक काम करते रहते हैं, तो उन्हें लड़कों को मिलने का मौका नहीं मिलता। तो ऑफिस में सिंगल लड़का कैसा भी दिखता हो ना तो उन्हें पसंद आ जाता है, वो उसी में अपना पार्टनर ढूंढने लगती है। तुम आए हो तब खुल जाओ, ऐसे दबके मत रहो। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, अपना ग्रुप बनाना चाहिए। जो लोग कम मेहनती होते हैं उन्हें ग्रुप में रहने की जरूरत होती है ताकि वो आगे बढ़ सके। और वैसे भी हमें जो लोग मिलते हैं वो काफी लिमिटेड हैं, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट कितनी भी बड़ी हो। तुम बस 20% लोगों के साथ ही टच में रहोगे। और पेरेटो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि काम की जगह पे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। और वैसे भी मेरी शादी तो हो चुकी है तो मुझे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तू शादीशुदा निकला। अब नो चांस यार। क्या यार? मैंने तुम्हें दोस्त बनाने के लिए क्यों कहा पता नहीं। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। किंशी, थैंक यू सो मच। तुमसे बात कर कर मुझे बेहतर लग रहा है। तुमसे मैं दिल खोल के बात कर पाई। पहले जो उन्होंने लॉयर्स हायर किए थे मैंने उन्हें भगा दिया। भरोसा दिखाने के लिए थैंक्स। किंशी, इरेन इस बात से नाराज तो नहीं होगा? वैसे तो मेरे अलावा उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे लगता है इंसान को कभी ना कभी तो अकेला रहना ही पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तुमने शादी की है या नहीं। अच्छे पार्टनर को ढूंढना मुश्किल होता है, खासकर कि सच्चा प्यार करने वाला। जब तुम ये बात समझ जाओगी तो तुम जिंदगी में ज्यादा खुश रह पाओगी। काओ इरेन का पहले एक डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो इस बात को अच्छे से समझ पाएगा। तुम सही कह रही हो किंशी। गिरे ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर परिवार और करियर के बीच उसे कोई चुनना पड़ा और अगर उसके काम की वजह से परिवार के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो परिवार को ही चुनेगा। और उसने जिस तरह से कहा था मुझे उसमें कॉन्फिडेंस दिखा और लगा वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। हेलो, तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं। तो आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ तुरंत आ जाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। अब कहाँ जा रहे हो? वो मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इसमें खा सकते हो। अरे रुको, ऐसा लगता है तुम्हारा पहला दिन बहुत अच्छा बीता। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल की बात नहीं है, बस मुझे वहाँ काम अच्छा करना है। लेकिन बैंक में काम करने के लिए तुम्हें लोगों से बात करनी होती होगी और तुम्हें तो सोशल एंजाइटी है। मुझे सोशल एंजाइटी नहीं है और वैसे मुझे फिजूल में मिलना जुलना पसंद भी नहीं है, पर अगर काम को लेकर क्लाइंट से बात करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे याद आया, जब हम ल्यूए यूलान के डिनर पे मिले थे तो तुम्हारी बात पैंग दिंग फांग को समझ नहीं आई थी। यंगवा, तुम्हें
इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर तुम इन बातों में इतनी उलझ गई तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा अपने सवाल को पूछने के लिए। अगर तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुम्हें देख या छू ना सकूं, तो मुझे नहीं लगता तुम असली इंसान हो। ये तारीफ है या बुराई? तारीफ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे प्यार को समझा सकते हो? पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये समझना होगा सच्चा प्यार आखिर किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो पूरे दिल से किया जाता है, और प्यार के बीच में पैसों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही। हम जो भी फैसला लेते हैं, वो चाहे रिश्तों को लेकर हो या प्यार को लेकर, वो सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखो, फिर भी तुम यही उम्मीद करोगे कि तुम्हारे पार्टनर का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आखिर ऐसा कौन है जो चाहेगा उसके पार्टनर का फ्यूचर खराब हो जाए? और इसी सोच की वजह से लोग इतनी फिक्र करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। जो रिश्ता स्वभाव के खिलाफ जाता है वो कभी टिक नहीं पाता। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्यार एक झूठा दिलासा होता है? हाँ, तुम इस तरीके से भी सोच सकती हो, और सच्चे प्यार को भी जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच यंग हुआ। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? चलो खाओ। ये किसने लिखा है? कोई दिमाग वाला आदमी ये साइन नहीं करेगा। क्या बात है, दिखाओ मुझे। तुमने अभी तक पढ़ा नहीं? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया ये पढ़ने के बाद। अगर काओ येरिन की सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसका मतलब ये है कि फैंग फैंग के लिए वो लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या सच में? मैं फैंग फैंग के बारे में एक दो बातें जानती हूँ। उसकी ये क्वालिटी है कि वो खुद को अच्छी तरह पहचानती नहीं है। उसने ये बात कितनी बार कही है। उसके परिवार की एक ही क्वालिटी अच्छी है, वो है पैसा। और काओ येरिन हर एक मामले में अच्छा है, और सबसे जरूरी बात, वो कमाता भी अच्छा है। मुझे लगता है उनका रिलेशनशिप सच्चा है और उनका प्यार भी सच्चा है। कौन कहता है कि सच्चे प्यार में पैसों की बात नहीं कर सकते हैं? क्या सच्चे प्यार को पहनावा, पैसा और काबिलियत के तराजू पे नहीं तोला जा सकता? तुम कहना क्या चाहती हो मिस्किन? मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लॉयर्स हैं, पंडित नहीं। हम सच्चे प्यार को नहीं पहचान सकते। सच्चे प्यार के अलावा भी लोगों के पास ऊट पटांग वजह होती है शादी करने के लिए, और यहीं पर प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट काम आता है। प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ येरिन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे। उसके बाद उसे अपने फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनो, क्या ये वही लड़की है जिसकी... मुझे लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा अगर वो सच्चा प्यार करता है तो। तुम दोनों ने साइन किया क्या? मैं केस के बारे में बात कर रही हूँ, टॉपिक से भटको मत। शांत हो जाओ, मैं बस पूछ रही हूँ। ऐसा है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ, किया ना। तुम शादीशुदा हो? अपना काम करो। किंशी, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला देती हूँ, हम इस केस को लीड कर रहे हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया तो निकल जाओ यहाँ से। फेफे, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ऐसे बहस करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखा, मैं एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दूंगा। अगर डिंग फैंग फैंग को कोई एतराज नहीं है तो हम दोबारा मिल सकते हैं। और अगर हम हार गए तो? देखो, हम हर बाजी जीत तो नहीं सकते ना। गलत जवाब। हम हर तरह के केसेस नहीं लेते, और जो लेते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं। और लॉयर का काम बस ये नहीं है कि वो सज धज कर एक फैंसी ऑफिस में आकर बैठे और बेकार के कॉल्स रिसीव करते रहे, है ना? अरे क्या हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है? क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है।
ब्रेकिंग न्यूज सुनी क्या? प्रिंसेस और क्वीन के बीच में जंग छिड़ गई है। उसमें प्रिंसेस की हार हो गई है। क्वीन के साथ कभी पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानती। नहीं, पर अभी क्वीन का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, समझ रही हो? हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है कि क्वीन प्रिंस कॉन्सर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड थी, क्या ये सच है? हाँ, मैंने तो सुना है वो लोग कॉलेज से कपल्स थे और ये बात सबको पता है। प्रिंस कॉन्सर्ट अंधा है क्या? ऑब्वियसली क्वीन बेहतर है। वैसे इनका ब्रेकअप क्यों हुआ? अंधा वो नहीं, अंधी तुम हो। आम इंसान के सामने प्रिंस कॉन्सर्ट लाख बेहतर है ना। कुछ बात समझी? सही है। तुम सबके दिमाग बहुत खराब है। क्वीन ने प्रिंस कॉन्सर्ट के साथ ब्रेकअप किया था। हाँ, क्वीन से बस यही उम्मीद थी। तो अगर हमारी जो प्रिंसेस है वो क्वीन के सामने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते, क्या लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ अब तक? ये सच्चा प्यार है। कौन सा सच्चा प्यार? चलो जल्दी अपना काम काम करते हैं। चलो चलो काम पे लगते हैं। याद रखना सच्चा प्यार। प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ एरन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे। उसके बाद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जुनोई, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। हमें दूसरी तरफ का भी देखना चाहिए। मैं काओ ईरन की और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ठीक है, मटेरियल्स भी ले आना। ठीक है। हाय। हाँ, तुम मुझसे बात कर रही हो? ऑफिस है कि क्या है? दरवाजा बंद करना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कीडा गैंग, पर तुम मुझे गैंग बोल सकती हो। हाँ। अच्छा गैंग। क्या तुम लीगल इन्वेस्टिगेटर हो? कह सकती हो, लेकिन मैं दोस्तों की मदद करता हूँ और उन्हें काउंसलिंग देता हूँ जब भी जरूरत पड़े तब। मेरे साथ काम करना चाहोगे? हाँ, तुम्हारे साथ। पैसे मिलेंगे इसके? हाँ बिल्कुल, अगर तुम काबिल निकले तो। ये अच्छी बात है। जैसा कि तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा कि हम हर टाइप के केस तो नहीं लेते, और जो लेते हैं वो छोड़ते नहीं है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? लाओ अपना हाथ दो मुझे। कैसे गई? अरे देखो देखो, कहीं लगी तो नहीं? तो ना कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक है, उठ जाओ। तुम ठीक तो हो? चलो, ये तुम्हारी फाइल है ना? ये रही तुम्हारी फाइल। हाँ, थैंक यू। संभाल के। तुम कर सकते हो। किसी ने तुम्हारी कंप्लेन की है, पता है? मैंने क्या किया? और कंप्लेन किसने की? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। किसी ने कंप्लेन की है कि तुमने फीमेल स्टाफ को गिरा दिया। तुम्हें इस बात पे यकीन है? अरे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी क्या हुआ था। क्रेडिट डिपार्टमेंट का हेड अभी यहाँ आया था और मुझे बोला उसके डिपार्टमेंट की जैन गिर गई, और वो वैसे भी बहुत कंप्लेंट करते रहता है। और पता है, उसके डिपार्टमेंट के लोग है ना, ऐसे नाक ऊंची करके बात करते हैं। अरे मुझे उससे क्या लेना देना है?
लेकिन मुझे तुमसे लेना देना है ना? और इसीलिए मैंने उसे कैमरा चेक करने के लिए बुलाया है। ये जिन कौन है? वो हमारे बैंक की सुंदर लड़की, अरे जो ठीक तुम्हारे सामने गिरी वो। ओह, तो उसने कहा कि मैंने उसे गिराया? नहीं, उसने आकर मुझसे नहीं कहा, मैंने वो तुम्हारी फुटेज देखी। एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने आकर गिरी है और तुम क्या करते हो? तुम उसे उठाते तक नहीं हो। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो मैं तुम्हें निकाल देता। एक बात सुन लो, जैन बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और वो भी पूरी बैंक में। उसकी शक्ल बहुत प्यारी है और पूरी बैंक उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब से वो आई है ना तो सारे बैंक के लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, पागल हो गए। और बस इतना ही नहीं है, वो दिल से भी अच्छी है, किसी भी लड़के को डेट नहीं करती। उसके पर्सनल मैटर से मेरा क्या लेना देना है? ये बताओ, बात क्या है? बात यह है कि क्या तुम दूसरों से अच्छे से पेश आओगे? हाँ, जरा खुद के अंदर एक बार नजर तो डालो। कितना ठंडा स्वभाव है तुम्हारा। हमें डिपार्टमेंट में हंसते हुए लोग चाहिए जो सबसे अच्छे से बात करें। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी टीम में आ जाए? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो आना नहीं चाहती। हाँ। अब क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ। क्या? अरे तुम मेरी बीवी के लिए गिफ्ट क्यों खरीद रहे हो? और 3000 युवान का हेयर ड्रायर? पैसे तुम्हारे अकाउंट से कटेंगे। मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटेंगे? ये तुम्हारी सजा है, क्योंकि जब तुम दूसरी लड़कियों की तारीफ करते हो तो मुझे तुम्हारी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने का मन करता है। तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूं कि नहीं? मैं अगर किसी लड़की की तारीफ करूं, वो भी काम को लेकर कि वो सेल्स में अच्छा काम करेगी, तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक चेतावनी है। अपनी फीमेल कलीग से थोड़ा दूरी बना के रखो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, समझ गए? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम ही हो शादी के रक्षक। अरे तुम्हें वो याद है? माफ करना, थोड़ा डिस्टर्ब किया। तुम तो खोई हुई थी, ठीक तो हो ना? छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम आवाज करके नहीं आ सकते थे? चिल्ला के तो बोला। हाँ ठीक है ठीक है, बस करो, अब चुप रहो। घूरना बंद करो। कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताओ, और कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो लो और निकलो यहाँ से। हाँ क्या? हाँ ठीक है फिर। मैं तुमसे वो डिस्कस करना चाहता था, प्रीनेप्शुअल एग्रीमेंट के बारे में। उफ़, मैं अभी बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। अग्रीमेंट की बात करनी है ना? तो चलो। तो चले? हाँ चलो, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए बुक कर देता हूँ। कितना चाहिए आपको? प्लीज़ ज़रा इसका फोटोकॉपी निकाल देना। हाँ ठीक है। आपको चाहिए कितना? ओह 58,000, बढ़िया। अरे तुमने ये आपसे नहीं सर, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। तुम अभी अकाउंट्स में नए आए हो ना? मैंने ग्रुप में जो लिंक भेजी वो तुमने देखी? ये एक वोटिंग लिंक है, देखो। प्लीज मेरे बेटे के लिए वोट कर देना। वो नंबर 5 पे है, ये है, प्लीज वोट कर देना। हाँ, लिंक ग्रुप चैट पे ही है। लेकिन नंबर 1 नंबर 5 से बेहतर होता है। हाँ, पर मेरा बेटा तो नंबर 5 पर ही है ना। और मैंने ऐसा इस है ऑफिस कि- के रूल्स पढ़े हैं कि अपने पर्सनल मैटर डिस्कस करना अलाउड नहीं है। हे यंगवा, रिसेंटली हमारे ब्रांच से मिस्टर जैंग इंजर्ड हुए हैं, तो हम सब मिलकर उनके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। तो क्या तुम दे पाओगे? मैंने अभी ज्वाइन किया है और मैं मिस्टर जैंग को नहीं जानता, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, जैसी मर्जी। मिस्टर काय, पागल है यंगवान, तुम पागल हो। क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल पागल हो गए हो। रियलाइज भी नहीं होता तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं पागल हो गया था कि मैंने तुम्हें काम पर रखा। थैंक यू सो मच। यंग हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर का वर्क प्लान तुमने तैयार कर लिया है? मुझे बताया नहीं गया था। ओह, शायद तुम्हें बताना भूल गया, तो उसे बनाकर मुझे दे दो। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं कल करूंगा। अरे नहीं, तुम उसे आज ही कर दो ना, और जल्दी सॉरी, करो। नहीं हो पाएगा। हाँ? तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया, अर्जेंट काम आ गया। मैं काम करने आता हूँ ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। तुम खुद ही देख लो। हाँ? हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, मैं बात कर रही हूँ, किंशी की मॉम। मॉम, आपने मुझे कैसे कॉल किया? तुम घर पे नहीं हो क्या? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ? यंग हुआ, ये ले लो ना, और प्लास्टिक को कचरे के डब्बे में फेंक दो ना। हाँ, ठीक है। आज मैं फार्मेसी गई थी दवाई लेने के लिए, और तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आई हूँ। देखो, किंशी हमेशा भूल जाती है, दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है और वो बदलती नहीं है। बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए ना, अगर कुछ हो गया तो इन दवाइयों को ड्रॉयर में रख दो। थैंक यू मॉम। किंशी को काम से आने में देर हो जाएगी तो? मुझे पता है, वो दुनिया की सबसे बिजी लड़की है। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस यहाँ हाल चाल देखने के लिए आई हूँ, समझे? मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। ठीक है? तुम्हारी मॉम घर आई हैं। वो घर क्यों आई है? खाना देने के लिए। तो तुम्हें उनका खाना एंजॉय करना चाहिए। नखरे करने वालों को मॉम पसंद नहीं करती।
Ta